हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदू ट्यूटोरियल। चेंज इन द मालदीव्स को लेकर जो बदलाव आए हैं ऑन द न्यू लीडर मोहम्मद म्यूज्जू, जो कि वहाँ एक न्यू लीडर बनकर आए हैं मोहम्मद मोइज्जू। चेंज इन द मालदीव्स, और मालदीव्स जो है मालदीव्स के पहले द इसीलिए है क्योंकि जब भी द्वीप समूह का नाम दे रखा हो, आपको कैसे पता लगेगा कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कैसे पता लगेगा कि ये द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह अगर दे रखा हो तो उसमें एस या ई एस आपको मिलेगा। और जैसे अंडमान्स और निकोबार्स मिल जाए, वेस्ट इंडीज मिल जाए, यहाँ मालदीव्स दे रखा है तो यहाँ पर एस दे रखा है आपको लास्ट में, तो इसको मानिएगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग है। और मालदीव्स चेंज इन द मालदीव्स ऑन द न्यू लीडर मोहम्मद म्यूज्जू, जो न्यू लीडर एक बनकर आए हैं मोहम्मद मोइज्जू। इंडिया मस्ट इंगेज, इंडिया संलिप्त है, इंगेज मतलब संलिप्त होना। इंडिया मस्ट ऑब्लिगेशंस के लिए आता है, ज़रूर से ज़रूर ऐसा करना चाहिए, इंडिया को ज़रूर से ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि विद द न्यू गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे टाइज हो, एक अच्छे संबंध बनाए। इन माले एंड डिपेंड टाइज की गहरा एक संबंध देखने को मिले। डिपेंड मतलब गहरा, टाइज मतलब संबंध होता है। माले 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 मैथ इंडिया मस्ट इंगेज विथ न्यू गवर्नमेंट इन माले एंड डिपेंड टाइज। मालदीव्स की राजधानी जो है माले होता है और मालदीव्स की राजधानी माले है। एंड डिपेंड टाइज द मालदीव्स है चूजन, जो चुना गया है मालदीव्स के द्वारा, जो चुना गया है एक न्यू लीडर, एक नए लीडर। ए डिटर्मिनर है, न्यू एडजेक्टिव है, लीडर नाउन है। और चूजन का फर्स्ट फॉर्म होता है चूज, सेकेंड फॉर्म चूज होता है और थर्ड फॉर्म चूजन होता है। द मालदीव्स हैज चूजन ए न्यू लीडर रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करते हुए, प्रेसिडेंट इबू सॉली को, जो कि जीता था वन बाय, जो कि और हु रिलेटिव प्रनाउन है जो कि ईब सॉली के लिए आता है। हु रिलेटिव प्रनाउन है जो कि सॉली के लिए आ रहा है, हु रिलेटिव प्रनाउन है ईब सॉली के लिए आता है, जो कि जीता है बाय ए लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब निर्णायक जीत को बोला जाता है। लैंडस्लाइड जो होता है वो बहुत भारी बहुमत से जीतना, मेजोरिटी से जीतना, एक डिसाइसिव विक्ट्री को बोलते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक डिटर्मिनर है, लैंडस्लाइड नाउन है इन 2018 में कि द मालदीव्स हैज चूजन ए न्यू लीडर रिप्लेसिंग प्रेसिडेंट यूबी सॉली को हटाते हुए, रिप्लेस करते हुए, जो कि जीता है बाय ए लैंडस्लाइड इन 2018 में। हु उन बाय लैंडस्लाइड इन 2018 में ईब सोली, जो कि जीता थे एक बहुत बड़े ह्यूज अंतराल से। विथ मोहम्मद मिज्जू जो है द मेयर ऑफ माले, कि मोहम्मद मिज्जू जो है वो माले का मेयर रह चुके थे। एंड द चॉइस ऑफ द प्रीवियस रूलिंग पार्टी, जो कि पसंद थी उसकी प्रीवियस पिछले रूलिंग पार्टी को लेकर, जो कि द पीपीएम थे। द मेयर ऑफ माले एंड द चॉइस ऑफ द प्रीवियस रूलिंग पार्टी मतलब सत्ताधारी को बोला जाता है, रूलिंग पार्टी सत्ताधारी को बोला जाता है। सत्ताधारी पार्टी जो होता है उसको रूलिंग पार्टी बोला जाता है, द पीपीएम के। विथ मोहम्मद मिज्जू द मेयर ऑफ माले का रह चुका था, कि माले का मेयर रह चुका था, और द चॉइस उसकी जो पसंद थी प्रीवियस रूलिंग पार्टी जो पीपीएम थे। मिस्टर मिज्जू वन जीते सैटरडेस को प्रेजिडेंशियल्स, कि मिस्टर मिज्जू वन जीते सैटरडे को प्रेजिडेंशियल। मिस्टर मिज्जू का भर बाय वन। और रन ऑफ इलेक्शंस होता है एक प्रकार से, रन ऑफ जो है एक प्रकार से इलेक्शन ही होता है। जब कोई निर्णायक विजेता घोषित करने में प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से इलेक्शन जब करवाया जाता है। जैसे क्रिकेट में मान लीजिए दो टीमों का स्कोर एकदम इक्वल हो तो एक सुपर ओवर होता है, वैसे ही ये सुपर ओवर है। मतलब अगर दोनों ही सदस्यों को, दोनों ही कॉन्टेस्टेड को सेम वोट मिले हो तो उनमें से कौन विजेता होगा ये घोषित करने के लिए री इलेक्शन जो होता है वो रन अप बोलते हैं, वो रन अप बोला जाता है। कि मिस्टर मिज्जू वन सैटरडे प्रेसिडेंशियल जो रन अप इलेक्शंस हुए, जो कि रन अप, जो कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इन दैट फॉलोड, किसके बाद, फॉलोड मतलब किसके बाद, एन डिटर्मिनर है, एन इनक्लूसिव फर्स्ट राउंड, कि इनकॉन्क्लूसिव मतलब और निष्कर्षात्मक होता है।
और कॉन्क्लूसिव मतलब निष्कर्षात्मक होता है, इनकॉन्क्लूसिव निष्कर्षात्मक होता है। कि फर्स्ट राउंड जो प्रथम चरण था इन विच, जहाँ पे जिसमें कि नो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट क्रॉस नहीं कर पाया था 50%। नो डिटर्मिनर है, कैंडिडेट नाउन है, क्रॉस्ड 50% ऑफ द वोट से। कि मिस्टर मिज्जू वन जीते सैटरडे को प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन दैट फॉलोड, किसके बाद, एन इंक्लूसिव जो कि अनिष्कर्षात्मक थे फर्स्ट राउंड में, इन विच जिसमें कि कोई भी कैंडिडेट क्रॉस नहीं कर पाया था 50% ऑफ द वोट से। और विनिंग नियरली, और सैटरडे मिस्टर मिज्जू वन सैटरडे प्रेसिडेंशियल जो है ऑफ जो इलेक्शन है, विनिंग जीते नियरली 54% टू सॉली 46% इन दिस राउंड में। कि मिस्टर मिज्जू जो है वो जीतते हुए नियरली लगभग कितना 54% वोट से टू 46% इन द राउंड। जो सॉली जो है 46% ही वोट कैन कर पाए, जबकि मिस्टर मिज्जू जो है विनिंग 54% वोट गन किए। विनिंग नियरली 54% टू सॉलिड 46 इन द राउंड में। तो मिस्टर मिज्जू जीत गए इलेक्शंस। मिस्टर सॉली जो है इलेक्ट्रोल एडजेक्टिव होता है, ए एल इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, जिस वर्ड के लास्ट में ए एल होता है वो जनरली एडजेक्टिव होता है। और इलेक्ट्रोल जो होता है रिलेटेड टू इलेक्शन से होता है, चुनाव से संबंध होता है। मिस्टर सॉली जो है को जो इलेक्ट्रोल लॉस हुआ है, जो हार हुआ है चुनाव में, इज बीइंग, हो सकता है कि एट्रीब्यूट जो इसका सराह जाता है, जो ठिकरा फोड़ा गया टू ए हैवी, जो भारी एंटी कम्बेंसी देखने को मिला, भारी एंटी कम्बेंसी जो देखने को मिला। एट्रीब्यूट होता है एस्क्राइब या तो क्रेडिट होता है, सराह देना, और एट्रीब्यूट के साथ हमेशा टू आता है। ए हैवी एंटी कम्बेंसी सेंटिमेंट देखने को मिला है। सेंटिमेंट इमोशंस होता है, भावनात्मक को बोला जाता है सेंटिमेंट इमोशन होता है। कि मिस्टर सॉली इलेक्ट्रोल लॉस जो हारा है इलेक्शंस बीइंग, हो सकता है कि एट्रीब्यूट सराह जाता हो किसको, हैवी, एक भारी जो एंटी इनकम्बेंसी था। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है जो व्यक्ति पद पर होता है उसके खिलाफ भावना हो। तो जनमानस जो है वहाँ के जो लोग हैं ये इस व्यक्ति से नफरत करने लग गए थे, इनकी सत्ता के खिलाफ धारणा बन गई थी। ये होता है एंटी कम्बेंसी। और हैवी भारी मीनिंग देता है एंटी कम्बेंसी। कि मिस्टर सॉली इलेक्ट्रल लॉस इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू ए हैवी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट एंड कंसर्न, और जो चिंताएं थे वरीज जो था ओवर प्रीपोजिशन है रिलेटेड टू, किसके संबंध में, कि द पोस्ट होता है कोविड-19 के बाद, पोस्ट मतलब बाद होता है और प्री मतलब पहले, इसका एंटोनिम होता है प्री पोस्ट का। कि कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमी दैट रिलेटिव प्रनाउन है, इकोनॉमी के लिए आता है, जो कि इकोनॉमी जो है इज डिपेंड ऑन है टूरिज्म को लेकर पर्यटन को लेकर। द रिफ्ट जो दूरियां बनी है, जो दरारें आई है, रिफ्ट क्रैक मतलब फिशर्स होता है, क्रैक फिशर FISSUR फिशर, विद इन किट के भीतर, सॉलिज पार्टीज के भीतर, जो कि द MDP थे। ड्यू टू किसके चलते, कि ए रप्चर जो आया है, फिशर जो दरारें आए हैं, इन हिज उसकी जो ओल्ड फ्रेंडशिप थे, जो पुराना मित्रता था किसके साथ, फॉर्मर भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद के साथ। कि मिस्टर सॉली जो इलेक्ट्रोल लॉस जो हुआ इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू हैवी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला, सेंटिमेंट एंड कंसर्न्स ओवर द पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी दैट इज डिपेंडेड ऑन tourism, the rift within Solly's parties, the MDP, due to a rupture in his old friendships with former President मोहम्मद नशीद, एज वेल एज साथ साथ कंसर्न्स जो ओवर है सॉवरेंटी इशूज को लेकर, संप्रभुता को लेकर, कि एज वेल साथ साथ जो चिंताएं हैं ओवर किसको लेकर, सॉवरेंटी इशू को लेकर। सॉवरेंटी होता है संप्रभुता, कह सकते हैं कि मतलब अपने भूभाग पर कंट्रोल आपका है, किसी के अधीन आप नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, इसको बोला जाता है सॉवरेंटी। और सॉवरेंटी का मीनिंग होता है SOVEREIGNTEY, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हिप्ड यप मतलब होता है एक्साइटेड या तो इनसाइट मतलब प्रेरित को बोला जाता है। कि एज वेल एज कंसर्न जो है किसको लेकर, सॉवरेंटी इशू को लेकर जो है व्हिप्ड यप हुआ है, उसमें एक्साइट देखने को मिला है बाय के द्वारा मिस्टर मिज्जू जो PPM थे, मिस्टर मिज्जू जो मोइजू है PPM दैट रिलेटिव प्रनाउन PPM के लिए आता है, जो कि और PPM का जो बिहाइंड किसके पीछे, कि एन इंडिया जो आउट, कि मिस्टर मिज्जू जो थे कि उसके पीछे जो एक
एक कैंपेन था कि इंडिया आउट, इंडिया को बाहर निकालो। कैंपेन ड्राइव, कैंपेन मतलब ड्राइव होता है, अभियान होता है। टू आउस्ट की एक्सपेल करो, एक्जाइल इविक्ट होता है, EXILEVICT इविक्ट होता है। आउस्ट मतलब बेदखल करना, बाहर निकालना। और ये कैंपेन किसको लेकर थे कि इंडिया मिलिट्री पर्सनल को लेकर, PERSONNEL पर्सनल मतलब स्टाफ होता है, कर्मचारी को बोला जाता है पर्सनल। और PERSONAL पर्सनल मतलब निजी होता है, व्यक्तिगत होता है। और PERSONNEL पर्सनल स्टाफ, कर्मचारी को बोला जाता है। कि मिस्टर मिज्जू जो PPM थे, दैट इज बिहाइंड, इसके पीछे थे कि इंडिया आउट उससे निकालो कैंपेन, जो अभियान चला रहे थे किसको लेकर, आउट इंडियन मिलिट्री पर्सनल को लेकर। इंडियन मिलिट्री की, भारत के जो सैनिक थे, पर्सनल कर्मचारी थे। PPM चीफ जो है, PPM के जो मुखिया है और फॉर्मर जो भूतपूर्व मालदीव प्रेसिडेंट थे, अब्दुल्ला यमीन। द चीफ आर्किटेक्ट जो मुख्य जो रणनीति है ऑफ दैट कैंपेन को लेकर, अभियान को लेकर, एंड सर्विंग कर रहा है ए जेल टर्म, जो सर्वाइंग कर रहा है ए जेल टर्म ऑफ 11 ईयर्स की। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दैट कैंपेन जो है एंड सर्वाइंग कर रहा है ए जेल टर्म ऑफ 11 ईयर्स की, 11 साल से जो कारावास है जेल में, वो अब्दुल्ला यमीन को, जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दैट कैंपेन एंड सर्वाइविंग ए जेल टर्म ऑफ 11 ईयरली वाज ओपनली, जो एक खुले तौर पर एट ऑड्स विथ इन कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन डिसएग्रीमेंट होता है, और असहमति होने को बोला जाता है। एट ऑड्स विथ असहमति होना। इंडिया ड्यूरिंग, कि इंडिया के दौरान जो हिज टेन्योर है, पीरियड है, कि सर्वाइविंग ए जेल टर्म ऑफ 11 ईयर्स वाज ओपनली एट ऑड्स विथ, इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर जो है, इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हैड जो है पेव्ड द वे मतलब प्रिपेयर द वे, पेव द वे रास्ता तैयार करना, प्रिपेयर द वे को बोला जाता है, पेव द वे रास्ता तैयार करना। कि ईयर्स वाज ओपनली एट ऑड्स विद डिसएग्रीमेंट थे किसको लेकर, इंडिया के, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जिस समय वो प्रेसिडेंट थे, यानी प्रेसिडेंट थे। टेनियर मतलब पीरियड होता है। ही हैड पेव्ड द वे रास्ता तैयार करना, फॉर किसके लिए, ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाइना के साथ जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे, और जो लॉन लियंस थे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चाइना से, दैट जो कि अपोजिशन सेड कह रहा था कि हेड लेड का लेड होता है, जो कि द मालदीव इनटू ए डेप्ट ट्रैप देखने को मिला। कि मालदीव जो है अभी भी डेप्ट ट्रैप है। ट्रैप मतलब जाल होता है, सनेयर SNARE, सनेयर को बोला जाता है। डेप्ट चार्ज की मतलब गहरे कर्ज के जाल में है। कि अभी भी मालदीव जो है, हेडलेट द मालदीव जो है अभी भी गहरे जाल में फंसे हुए हैं। मिस्टर सॉली जो टर्न हुआ है द मालदीव, मिस्टर सॉली में जो बदलाव आए हैं, द मालदीव इंटरनेशनल कॉम्पास जो है दिशा सूचक, कॉम्पास दिशा सूचक होता है, यंत्र होता है। कि मिस्टर सॉली जो टर्न बदलाव आए हैं द मालदीव इंटरनेशनल, जो एक डायरेक्शंस है, कमिटिंग जो प्रतिबद्धता जताते हुए पब्लिकली सार्वजनिक रूप से, टू एन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो था, कि एज कंजंक्शन है, बिकॉज क्योंकि न्यू दिल्ली अंडरटुक जो है मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है, असिस्ट किया है, हेल्प किया है। असिस्ट मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करने को बोला जाता है। कि द मालदीव जो है ड्यूरिंग कि द पैंडेमिक के चलते एंड हेल्प किया है, कि मालदीव ने बोला कि हमें पैंडेमिक के दौरान हमें हेल्प किया है इंडिया ने। इट ड्यूरिंग द कैंपेन टू हैव मालदीव फॉरेन मिनिस्टर्स अब्दुल्ला सईद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल assemblies. Mr. Solly turned the Maldives International Compass Committee publicly to an India First policy as New Delhi undertook many infrastructure projects. Assisted the Maldives during the pandemic, कि मालदीव के दौरान जो पैंडेमिक थे, एंड हेल्प किया है इट ड्यूरिंग द कैंपेन, जो अभियान चलाए थे, टू हैव मालदीव फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्दुल्ला सईद इलेक्टेड चुने गए थे प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली के। एज ए रिजल्ट, जिसका कि परिणाम, द सॉली मुइज्जू जो है रन ऑफ जो इलेक्शंस है वाज बिल्ड कर रहा है एज एन इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया बनाम चाइना कॉन्टेस्ट जो है बाय कमेंटेटर्स जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं
कॉम्पिटिटर्स, और बिल्ड यानी ठप्पा लगाना कि एज ए रिजल्ट जो परिणाम है द सॉली म्यूचुअल रन ऑफ इलेक्शन जो हुआ ठप्पा लगा किया एज इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्टेस्ट बाय कमेंटेटर्स। कमेंटेटर्स टीका टिप्पणी करने वाले लोग को बोला जाता है कमेंटेटर्स, जो कि रिलेटिव प्रनाउन है कमेंटेटर्स के लिए आता है, जो कि हैव साउट, साउट का होता है सीक साउट, साउट होता है फॉर्म, सीक साउट साउट होता है मतलब चाणक्य, जो कि कोशिश कर रहे हैं टू पोर्ट्रे करे, पोर्ट्रे मतलब डेपिक्ट होता है, इलुस्ट्रेट होता है, ILLUSTRAT इलुस्ट्रेट, पोर्ट्रेट डिपिक्ट होता है DPICT डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब दर्शाना चित्रित करना, पोर्ट्रे मतलब दर्शाना या तो चित्रित करना। द रिजल्ट जो परिणाम है एज ए सेटबैक बाधा आए है फॉर इंडिया के लिए, सेटबैक मतलब डिफीट होता है, ब्लॉ आता है, ब्लॉ होता है, डिफीट मतलब हार होता है। एज ए रिजल्ट जो परिणाम है सॉली मिज्जू रन ऑफ जो इलेक्शंस है वाज बिल्ड एज एन इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्टेस्ट बाय जो देखने को मिला है कमेंटेटर्स किसके द्वारा टीका टिप्पणी, जो कि हैव साउट टू पोर्ट्रे जो देखने को मिला चित्रित जो है या जो दर्शाया गया है साउट टू पोर्ट्रे द रिजल्ट एज ए सेटबैक देखने को मिला फॉर इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। तो इन्होंने ये दर्शाया है कि भारत के लिए हार रही ये चुनाव जो है ये सॉली नहीं हारा है बल्कि भारत हारा है, इस रूप में इन्होंने कोशिश करी है परिणाम को दिखाने की। ठीक है, तो ये आज के एडिटोरियल में कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।